अस्सलाम वालेकुम। हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीजेस। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज डज नॉट गेट करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स। अक्सर क्या होता है कि हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं जो किस वजह से होती हैं कि अक्सर हमें वो जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी को चाहिए वो हम करेक्ट अमाउंट में नहीं ले रहे होते हैं। उनकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से कुछ डिजीज़ हमें कॉज हो जाती हैं। अक्सर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अक्सर हम मिनरल्स अपनी डाइट में अच्छे नहीं ले रहे होते जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हो जाती है। उनको हम कहते हैं ऐसी डिजीज़ जो कि डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की वजह से होती हैं, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कह देते हैं। नेक्स्ट, बॉडी पार्ट्स स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली। अक्सर क्या होता है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी अक्सर हमें बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि लिवर है, हार्ट है, किडनी है। अक्सर ये अपना वर्क ठीक कंप्लीट नहीं कर रहे होते तो हमें अक्सर बीमारियां इस वजह से भी लग जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती, नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जो डिजीज़ होती हैं ये एक पर्सन को अगर हैं तो उससे वो दूसरे को नहीं लग सकती, उसके जर्म्स दूसरे को नहीं लग सकते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो कि स्प्रेड हो जाती हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर किसी एक को बीमारी है, जैसे कि आजकल आप देखें कोरोना वायरस ही चल रहा है, जो अगर एक पर्सन को है तो वो दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये कैसे ट्रांसफ़र होता है वो देखते हैं। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें नज़र तो आ नहीं रहे कि हम उसका बचाव कर लें, क्योंकि हमें नज़र ही नहीं आ रहे। जो चीज़ हमें नज़र आएगी हम उससे ही बचेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो से हैं उनका फेवरेट जो प्लेस होती है एंटर होने की हमारी बॉडी में, वो नोज़ है और माउथ है। अक्सर ईटिंग हम फूड जो सी है वो ऐसी ईट कर लेते हैं जिस पर जर्म्स लगे होते हैं, या कुछ ड्रिंक कर लेते हैं। और आजकल तो ये कोरोना वायरस ब्रीथिंग के थ्रू ही चल रहा है कि सांस अगर लिया किसी न किसी के पास फिर उसको भी वो बीमारी लग जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत डेंजरस है। उसके अलावा अक्सर कफिंग, स्पीटिंग, स्नीजिंग हमें अगर करनी भी चाहिए कफिंग, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई टिश्यू पेपर रख लेना चाहिए ताकि दूसरे तक वो हमारे जर्म्स ना पहुँचें। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो कैसे एंटर होते हैं, कट्स इन द स्किन। अक्सर आपको चोट लग जाती है, आपकी जो स्किन है वो उसका वो ज़ख्म हो जाता है, उसके थ्रू भी कुछ ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जो कट्स लगे हुए हैं आपको, उसको आप किसी न किसी चीज़ से ढाँप के रखें, उसको ऐसे खुला मत छोड़ें और उसकी क्लीनिंग अच्छी प्रॉपर्ली तरीके से करें। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे एंटर होते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू। मॉस्किटोज बाइट करते हैं अक्सर हमें, फ्लाई बग्स हैं, सैंड फ्लाइज हैं। तो ये कौन कौन से डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, इंसेक्ट्स, मलेरिया हो गया, डेंगू फीवर हो गया, येलो फीवर हो गया। डेंगू फीवर बहुत सुना आप लोगों ने पिछले सालों में कुछ, तो वो भी किससे था, वो फीमेल मॉस्किटो जो सी है उसमें, उसके थ्रू वो स्प्रेड होता है वन बॉडी से टू अनदर बॉडी। इसका मतलब है इंसेक्ट्स भी रोल प्ले कर रहे हैं डिजीज़ कॉज करने में। उसके अलावा कुछ वर्म्स भी हैं। हुकवर्म जो सा है ये एक ऐसा वर्म होता है जो कि हमें अक्सर नज़र भी नहीं आता, और हमारे स्किन के थ्रू ये जाता है ब्लड में। ब्लड सर्कुलेट होता है फुल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और जहाँ से ये फुल बॉडी पार्ट्स में ये इजीली ट्रैवल कर लेता है। तो इसकी वजह से भी हमें, इस वर्म की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें हेल्थी रहने के लिए इन सब से बचाव की ज़रूरत है। अक्सर क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाएं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है कि या तो हमने जो फूड है वो प्रॉपर्ली कुक नहीं लिया, या उसमें कुछ जर्म्स वगैरह थे जो कि हमने ईट कर ली हैं और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो से हैं ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। अब इनसे बचाव का हम तरीका देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम इन जर्म्स को कैसे किल आउट कर सकते हैं। ये जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको सर्टेन कंडीशन चाहिए होती हैं अपनी ब्रीडिंग के लिए। तो अगर तो हमारी फूड ड्राई होगी या फ्रोज़न होगी तो ऐसी प्लेसेस पे वो बिल्कुल भी ब्रीड नहीं कर सकते हैं, वो नहीं रह सकते। उनको मॉइस्ट और वार्म कंडीशन चाहिए होती है अपनी नेक्स्ट
लाइफ को प्रोसेस करने के लिए। तो अगर तो हम अपनी फूड को फ्रोज़न कर देते हैं, स्टरलाइज कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी फूड काफ़ी टाइम के लिए इन जर्म्स से फ्री हो जाती है। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स, कुछ केमिकल्स ऐसे अगर हम ऐड कर लें, उससे भी इनकी ग्रोथ रुक जाती है इन जर्म्स की। ये जो हमारे पास फैक्ट्री मटेरियल्स, जो हमारे पास पैक्ड मटेरियल होता है, इन सब में इन्होंने प्रिजर्वेटिव ऐड किए होते हैं, इसीलिए वो काफ़ी टाइम तक वो फूड जो है हम स्टोर कर उसको यूज़ भी कर सकते हैं और वो स्टोर भी होती है। नेक्स्ट, पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है। एक साइंसदान था लुइस पास्चर, उसने ये प्रोसेस इन्वेंट किया था। उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर हम मिल्क में भी आपको पता है बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको भी जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, और मिल्क तो हम लाजमी सी बात है, मिल्क तो लेना ही पड़ता है। तो एक प्रोसेस है पास्चराइजेशन, उसमें हम क्या करते हैं, हम मिल्क को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करते हैं। इस टेम्परेचर पे जाके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस मिल्क के अंदर होते हैं वो सारे किल आउट हो जाते हैं, वो सारे मर जाते हैं। तो इसीलिए उस साइंसदान के नाम पे हमने ये प्रोसेस का नाम रखा हुआ है पास्चराइजेशन, जिसमें मिल्क को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने बॉयल करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कीपिंग हेल्थी, हम कैसे हेल्थी रह सकते हैं। अगर तो हम अपने हाउसेस को वेंटिलेट करें, एयर पास आउट करें, फ्रेश एयर। नेक्स्ट, क्लीनिंग, हम बिल्कुल साफ़ सुथरा रहें, खुद भी साफ़ सुथरा रहें, क्लीन करें, और अपने घरों को भी साफ़ सुथरा रखें, अपने मुल्क को भी साफ़ सुथरा रखें, तो हम क्यों नहीं हेल्थी रह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम हेल्थी फूड ईट करें, जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, वो बिल्कुल ही हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, फास्ट फूड वगैरह। तो हेल्थी फूड लें, वेजिटेबल्स खाएँ, उसके अलावा फ्रूट्स लें, मिल्क लें, और बाहर से कोई भी चीज़ लेकर मत खाएं। और खुद को वैक्सीन्स, जिस तरह की पोलियो वैक्सीन है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और खुद को वैक्सीनेटेड भी रखें। तो ये चैप्टर हमारा हो गया फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।